अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम भगवत गीता के सार पे आ गए हैं, क्रक्स पे आ गए हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। देखिए, पिछले श्लोक में हमने देखा, भगवान ने कहा कि अगर मुझ तक आना है तो मन मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु। ये चार चीजें करोगे तो निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। तो ये सब करते रहने में तो फिर वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना जरूरी है क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। भक्त बनो तो वर्ण आश्रम धर्म का क्या, मेरे परिवार का क्या, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, बैंक बैलेंस है, ये XYZ, ये इतना सारा ये है। और हमने देखा, भगवान ने बताया भी है, भगवान ने हमको सारे कर्मों से अवगत कराया है। भगवान ने हमें नित्य कर्म के बारे में बताया कि जो हमें करने ही हैं वो हमको करने चाहिए, उनसे हम बच नहीं सकते हैं, ओब्लिगेटरी ड्यूटी है, वो हमको करने ही है। फिर नैमित्य कर्म के बारे में बताया कि विशेष परिस्थिति होती है तो हम विशेष प्रकार से कार्य उसमें करते हैं। कुछ इमरजेंसी के भी होता है कि वो ना तो नित्य होते हैं ना ही नैमित्य होते हैं। जैसे कोई हम पे कोई हमला कर दे तो हमको बचने के लिए हो सकता है उसको मारना पड़े, तो वो ना तो नित्य कर्म में आता है ना नैमित्य कर्म में आता है, वो इमरजेंसी का जैसे हो गया। और भगवान ने जैसे बताया कि कह रहे कि सर्वधर्म परित्यज्य। तो धर्म, यहाँ पे धर्म अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं है, धर्म अर्थात कर्तव्य। तो सर्व धर्म परित्यज्य, सारे प्रकार के कर्तव्यों का परित्याग करो। सारे प्रकार के जो कर्म है, धर्म है, उन सबको छोड़ के एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो तो मैं आपकी जो ड्यूटी है, आपके जो कर्तव्य हैं, मैं उनको संभाल लूँगा। आप पूरा मेरे को समर्पण करोगे, पूरा मेरे शरणागति होगे तो बाकी की सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। भगवान कृष्ण ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सब कुछ देख लूँगा, पूरा मेरी शरण में आओगे तो आपके सारे जो कर्तव्य हैं वो मेरे हाथ थे, वो मेरे सिर पे, तो उन सबको मैं संभाल लूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सब कुछ छोड़ना, ये इसका मतलब ये नहीं कि संन्यास लेना है, संन्यास जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले भगवान कृष्ण की सेवा, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी, वो सारी बाद में आएगी। तो हमारा हर एक कार्य है, हमारा हर एक क्षण है, हमारी जो भी मेहनत है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सारा का सारा पूरा मेरे लिए करना है। बाकी सब भगवान कहते हैं कि बाकी सब मैं देख लूँगा। देखिए, हम सब क्या हैं, प्रत्येक जीव प्रकृति के 3 गुणों से बंधा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओगे तो आप इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओगे। जैसे भगवान ने पहले भी बताया है, माम चयो अव्यभिचारण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि मेरी अव्यभिचारी भक्ति करोगे तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनको भी लांघ जाओगे। अदरवाइज प्रकृति के 3 गुण को लांघना ये असंभव है। भगवान कहते हैं कि इनको लांघ के मेरे पास आओगे। तो शरणागति क्या करती है? शरणागति हमें भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर उठा देती है। और भगवान ने बताया कि दैवीय सगुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो है माया है, ये मेरी शक्ति है, इसको आप पार नहीं कर सकते, इससे ऊपर आप उठ नहीं सकते जब तक आप मेरी शरण में नहीं आओगे। और जैसे भगवान ने और पहले बताया है, यत करोषि यत अश्नासी यत जुहासी ददासी यत तपस्वी कौनते तत्कृष मत अर्पण, कि जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो मेरे को अर्पित करते हुए करो। लेकिन ये सब क्या है? ये
ये जो सेवा का स्तर है ये कैसा है? ये कर्म मिश्रित भक्ति है, ये शुद्ध केवला भक्ति नहीं है। इसमें भगवान की सेवा सर्वोपरि नहीं है। मैं कार्य कर रहा हूँ, उन कार्यों में मैं भगवान को जोड़ रहा हूँ। लेकिन जब हम सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, ये जब हम करते हैं तो फिर क्या है? फिर भक्ति का स्तर कैसा है? शुद्ध केवला भक्ति का स्तर होता है। तो जब हम भगवत गीता के 18वें अध्याय के ये श्लोक क्रमांक 65 और 66 इनका जब हम पालन करते हैं तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने के लिए हम क्वालिफाइड करते हैं। और फिर इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं ये हमें श्रीमद् भागवतम बताता है। जैसे LKG UKG क्वालिफाइड करके फर्स्ट में जाते हैं, 10th क्वालिफाइड करके 11th में जाते हैं, 12th क्वालिफाइड करके कॉलेज में जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, ये भक्ति में भी ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा गया है। अमल पुराण कहा गया कि अलग प्रकार के बाकी सारे धर्मों का परित्याग करो। उसमें सारे धर्मों का परित्याग क्या? धर्म प्रोजेक्ट है कि बाकी सारे धर्मों का परित्याग करो, यानी कि मिश्र भक्ति से बाहर आके शुद्ध केवला भक्ति करो। देखिए जैसे हम घर में जानवर पालते हैं, कुत्ता पाला है, बिल्ली पालते हैं, कुछ भी पालते हैं, तो वो जो भी जानवर जो भी कुछ करेगा वो हमको वो सहना पड़ेगा। वो बीमार होगा तब भी मालिक देखेगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा तब भी मालिक देखेगा, कुछ भी करेगा मालिक उसको, उसका जो स्वामी है वो सब देखेगा। क्यों? क्योंकि उसने मालिक को सरेंडर किया है, उसकी शरण में आया है। उसी प्रकार जब भगवान है, भगवान हमारे लिए नहीं करेंगे क्या? जब एक जानवर के लिए उसका मालिक करता है तो ऐसे भगवान को जब हम सरेंडर करेंगे, शरणागत होंगे, तो भगवान भी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। और भगवान कह रहे हैं कि एकमात्र मेरी शरण में आओ। कैसे आओ? जब हम भक्ति के 9 अंगों का पालन करते हैं। स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो जब हम इनको भक्ति के जो 9 अंग हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उनसे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो शुद्ध केवला भक्ति के स्तर पे आते हैं। और भगवान हमें यही करने के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।